हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। आज के लेक्चर में हम केवीएल एंड केसीएल के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने केसीएल एंड केवीएल की थ्योरी कवर की और उसमें एक दो न्यूमेरिकल किए थे, और अच्छे से कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए आज डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन Vx इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस करंट सोर्स। सर्किट को ध्यान से देखिए, सर्किट में आपको गिवन क्या क्या है। तो ये 60 वोल्ट का सोर्स दिया है और यहाँ से 5 एम्पियर का ये करंट इसमें जा रहा है। ठीक है, और इस वोल्टेज इस करंट सोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दी हुई है। Ix भी अननोन है, इसका करंट भी अननोन है और Vx भी अननोन है। ठीक है, सो अब जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन या तो KCL से बनेगा या KVL से बनेगा, दोनों को साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं, ओम्स लॉ भी लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, क्वेश्चन को देख के दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हम कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। ठीक है, तो जो भी नोन है, जितनी भी वैल्यूज नोन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको ये 60 वोल्ट का सोर्स है और इस रजिस्टर में करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों गिवन है। सो स्टार्टिंग विद दिस साइड, यहाँ पे इस लूप में आप केवीएल अप्लाई कर दीजिए सबसे पहले। ठीक है, लूप नंबर 1, सो केवीएल एट लूप 1। तो इसमें केवीएल लगाने के लिए आपको ये वोल्टेज सोर्स सबसे पहले आएगा। सो -2 प्लस वोल्टेज क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ठीक है, 60। अब ये रजिस्टर है तो वोल्टेज ड्रॉप ही करेगा ये, और इसमें करंट की वैल्यू है 5 एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 8। सो V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ से आपको पता चल जाएगा इसका वोल्टेज कितना होगा। वोल्टेज इक्वल्स टू V8 इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम, दैट इज 40 वोल्ट। ठीक है, सो दिस इज 40। और यहां पे हम इस रजिस्टर के अक्रॉस V10 वोल्टेज है ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमको अभी मिल जाएगी। ठीक है, सो -V10 इक्वल टू 0। सो V10 इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 20 वोल्ट। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन हमने लेफ्ट साइड से चालू किया है सर्किट को। ठीक है, हमको राइट हैंड साइड में हमारा अननोन है पूरा। ठीक है, इधर से बढ़ते हुए आगे पहुंचते हैं। अब देखिए यहां पे आपको वोल्टेज की वैल्यू मालूम चल गई और रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम चल गई, तो ओम्स लॉ से आप इसका करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज V10 इज द करंट हियर, V10/10 इज द करंट हियर। सो I10 ये करंट हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, I10 करंट। सो I10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, V10 अपॉन रजिस्टर की वैल्यू, सो 20/10 दैट इज 20/10 दैट इज 2 एम्पियर। ठीक है, बाय ओम्स लॉ। अब यहां पे आपको ये करंट मिल गया जिसकी वैल्यू आपने निकाली है, ये 2 एम्पियर। अब देखिए यहां इस नोड पे जो है, ये वाले नोड पे अगर आप केसीएल लगाएं तो यहाँ पे ये वाला करंट आपको, इस ब्रांच का करंट भी नोन हो गया है और इसका भी करंट आपका नोन हो गया, तो यहाँ का करंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो सपोज दिस इज नोड ए, सो केसीएल एट नोड ए। नोड ए पे केसीएल लगाते हैं। केसीएल एट नोड ए, तो यहां पे आ जाएगा 5, इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लिए 5, आउटगोइंग है -I10, और इसका करंट हम एज्यूम कर लेते हैं इस डायरेक्शन में, दैट इज I4। ये भी आउटगोइंग ही एज्यूम कर रहे हैं, सो -I4 इक्वल टू 0। I10 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, सो 5 - 2 -I4 इक्वल टू 0। सो I4 इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका, 3 एम्पियर। तो इस ब्रांच का भी करंट आपको मिल गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे इस ब्रांच का करंट आपको मिल गया है, तो यहाँ का वोल्टेज आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज आप निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से। 4 ओम के अक्रॉस ओम्स लॉ लगा देते हैं।
सो ये प्लस माइनस V4 यहाँ का वोल्टेज हो गया। सो V4 इक्वल टू 4 इंटू 3, प्लस टर्मिनल से एंटर हुआ करंट, सो ड्रॉप पॉजिटिव लिए यहाँ पे हम लोग। V4 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 दैट इज 12 वोल्ट। ठीक है, V4 इक्वल्स टू 12 वोल्ट आ गया। अब यहाँ का भी वोल्टेज आपको मालूम हो गया, इस ब्रांच का वोल्टेज ऑलरेडी आपको नोन था। अब आप ये वाला वोल्टेज आप निकाल सकते हैं जो 2 ओम के क्रॉस आएगा। ठीक है, ये वाला वोल्टेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, V2। तो इस अब ये वाला जो यहाँ पे आपका लूप है, इसमें आप KVL अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें माइनस से प्लस क्या हुआ वोल्टेज, KVL इन एट लूप 2। सो यहाँ से माइनस से प्लस वोल्टेज राइज हुआ वो V10, प्लस टू माइनस यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ है माइनस V4, और प्लस टू माइनस यहाँ पे भी ड्रॉप होगा ये। ठीक है, सो माइनस V2 इक्वल टू 0। सो V2 इक्वल टू V10 माइनस V4। और क्या हमको ये दोनों वैल्यूज नोन है, तो अभी हमने निकाली है V10 की वैल्यू 20 और V4 की वैल्यू भी हमने निकाली है। सो V2 इक्वल टू आपके पास आ गया 8 वोल्ट। ठीक है, V2 इक्वल टू 8 वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो ये V2 जो वोल्टेज है इस ब्रांच से, ये V2 जो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस इस ब्रांच से 0 रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, मींस ये जो दोनों नोड है ये सेम नोड है। ठीक है, सेम नोड, और ये भी आपका दोनों सेम नोड है। तो जब कोई दो एलिमेंट सेम पेयर ऑफ नोड से कनेक्टेड होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल में बोलते हैं। और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। सो पैरेलल में वोल्टेज अगर सेम होगा तो ये V2 जो वोल्टेज होगा वही Vx की भी वैल्यू होगी। सो Vx इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2, एंड Vx की वैल्यू, V2 की वैल्यू आपने निकाली है 8 वोल्ट, सो Vx इक्वल्स टू 8 वोल्ट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द वैल्यू ऑफ Vx। ठीक है, अब अगर आपको इस क्वेश्चन में Ix की वैल्यू भी पूछा होता, ठीक है, तो Ix की वैल्यू भी आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि V2 की वैल्यू आपको मालूम चल गई है। इस ब्रांच का करंट आप निकाल लीजिए, इस ब्रांच का करंट, और इस नोड पे आप क्या है, KCL लगा दीजिए, तो यहां से आपको इस करंट की वैल्यू भी मालूम चल जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। Ix की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जैसे V2 की वैल्यू आपके पास आ गई है 8 वोल्ट। ठीक है, और ये यहाँ पे करंट हमने एज्यूम किया दैट इज I2 करंट। ठीक है, I2 करंट, I2 की वैल्यू आएगी, प्लस टू माइनस ही ये फ्लो हो रहा है, तो I2 की वैल्यू 2 ओम का रजिस्टर, और V2 की वैल्यू आपने निकाली है 8 वोल्ट। सो V बाई R हो जाएगा ये, सो 8 अपॉन 2। सो I2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/2, 4 एम्पियर हो जाएगा। इस नोड पे अब आप KCL अप्लाई कर दीजिए। सपोज दिस इज नोड नंबर B, KCL एट नोड B। तो I4 जो है ये इनकमिंग है, पॉजिटिव ले लिए, माइनस I2 आउटगोइंग करंट हो गया, और Ix भी जो है वो इनकमिंग है, Ix इक्वल टू 0। सो Ix इक्वल्स टू आ गया I2 माइनस I4। Ix इक्वल्स टू आ जाएगा, I2 की वैल्यू है 4 और I4 की वैल्यू अभी निकाली थी आपने 3। सो Ix की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 एम्पियर। सो Ix की वैल्यू भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, Ix इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में ओम्स लॉ, KCL, KVL सब कंबाइन फॉर्म में यूज हो रहा है। आपको जो भी वैल्यू डिटरमाइन करनी है, आप एक तरफ से इसमें स्टार्ट किए, सारी वैल्यूज को नोन करते गए और इस तरीके से आपने सॉल्व किया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन Ix एंड Iy। करंट निकालना है हमको Ix और Iy। ये सर्किट हमको गिवन है, दो करंट सोर्सेस है, दो रेजिस्टेंस है, और
इस रजिस्टर के अक्रॉस आई एक्स फ्लो हो रहा है और ये आई वाई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमको कैलकुलेट करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। हमने केसीएल और केवीएल में कॉन्सेप्ट सीखा था। केसीएल में देखा था हमने कि सीरीज में अगर कोई एलिमेंट कनेक्टेड है, ठीक है, तो उनके अक्रॉस करंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये जो करंट सोर्स है अगर आप यहाँ से देखें तो ये डायरेक्टली इस रजिस्टर से कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम ही जीरो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, इसके बीच में कोई भी वो नहीं है। मीन्स 1 ओम और 1 एम्पियर जो है यहाँ पे सीरीज में है, 1 ओम एंड 1 एम्पियर इन सीरीज। अब सीरीज में अगर है तो सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो इसके थ्रू करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर, वही करंट यहाँ से इस रजिस्टर से भी जाएगा। तो आई एक्स इक्वल्स टू 1 एम्पियर हो गया आपका, सीधा कॉन्सेप्ट से ही आपने बना लिया। सिमिलरली अगर इसको देखें तो ये 5 ओम रजिस्टर इस 5 एम्पियर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, 5 ओम एंड 5 एम्पियर इन सीरीज। तो I5 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, सॉरी I5 नहीं, IY की वैल्यू, IY की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपल कॉन्सेप्ट से भी इसको बना सकते हैं। और अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो इस नोड पे अब आपको सारे करंट्स मालूम चल गए हैं, तो इस नोड पे आप केसीएल लगा के चेक कर लीजिए कि सम ऑफ करंट 0 हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इनकमिंग करंट क्या क्या है यहाँ पे, 1 एम्पियर इनकमिंग हुआ और 5 जो है आउटगोइंग हुआ। फिर यहाँ से माइनस आई एक्स हुआ क्योंकि आउटगोइंग है, और सॉरी 1 और 5 यहाँ पे इनकमिंग हुआ, 1 और 5 आई एक्स और आई वाई आउटगोइंग हुआ यहाँ पे। सो इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 5, तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन। तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से भी आप बना सकते हैं। सर्किट देख के थोड़ा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, बट सिंपल एक लाइन का देखते ही सॉल्यूशन आप बना सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's move on to the next question. Determine V and power supplied by the independent current source. ये सर्किट आपको गिवन है और इसमें ये 6 किलो ओम का रेजिस्टर है, एक इसमें डिपेंडेंट सोर्स करंट सोर्स दिया है और एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स दिया है और एक और रजिस्टर दिया है, ठीक है। इसमें आपको ये वोल्टेज निकालना है V, जो कि यहाँ से इंडिकेटेड है, ये मीन्स ये टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, इस टर्मिनल के अक्रॉस। और ये पावर सप्लाइड बाय इंडिपेंडेंट, ये 24 मिली एम्पियर के सोर्स से जो पावर रहेगा वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए ये जो सर्किट अगर ध्यान से देखें इसमें, तो इसके जो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये एक ही नोड से कनेक्टेड है, ठीक है। ये जीरो रेजिस्टेंस है, ये जीरो रेजिस्टेंस है और ये भी जीरो रेजिस्टेंस है, तो सारे के सारे जीरो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। मीन्स ये पूरा एक सिंगल नोड हुआ,
सिमिलरली ये भी एक सिंगल नोड हुआ, ठीक है। मीन्स चारों एलिमेंट जो है ये दो नोड से कनेक्टेड हैं, ठीक है। सपोज दिस इज नोड ए एंड दिस इज नोड बी, तो ये चारों के चारों एलिमेंट दो ही नोड से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो ये जो टर्मिनल के अक्रॉस हमको वोल्टेज दिया हुआ है यहां से लेके यहां तक का, यही सेम वोल्टेज इस करंट सोर्स का भी होगा, इस करंट सोर्स का भी होगा, इस रजिस्टर का भी होगा, और ये इस वाले रजिस्टर का भी होगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन दिस हमको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। नोड ए पे हम केसीएल लगा देते हैं, केसीएल एट नोड ए, ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं अपने पास चार करंट है, ठीक है। इनकमिंग को पॉजिटिव लेते हैं और आउटगोइंग को नेगेटिव लेते हैं। तो ये आई एक्स भी जो है यहाँ पे इनकमिंग ही है, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस माइनस आई सिक्स, ये भी इनकमिंग करंट हुआ माइनस टू आई एक्स, 24 मिली एम्पियर भी यहाँ इनकमिंग हुआ। सॉरी, इनकमिंग को हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, सो दिस इज पॉजिटिव। ये भी इनकमिंग करंट हुआ, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, एंड आई एक्स भी क्या हुआ यहाँ पे, इनकमिंग करंट हुआ, इक्वल टू 0, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो माइनस आई सिक्स, टू आई एक्स एंड माइनस आई एक्स, sorry this is plus, so this is 3ix plus 24 into 10 to the power minus 3 equal to 0। तो अब अगर ये जो अननोन दो अननोन जनरेट हो रहे हैं, इनको हम किसी तरीके से अगर इस वोल्टेज से रिलेट कर लें, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये सिंगल अननोन के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। और उसके लिए हम इसमें अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सपोज दिस इज द ड्रॉप हियर, ये V यहाँ पे हो जाएगा, ये वोल्टेज, ये सेम वोल्टेज यहाँ पे भी हो रहा है और ये इसमें भी सेम वोल्टेज हो रहा है। सो फ्रॉम ओम्स लॉ सिक्स किलो ओम के अक्रॉस ये करंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V यहां से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। सो आई सिक्स इक्वल्स टू आ जाएगा आपका V अपॉन 6 किलो ओम, 6000 आप लिख सकते हैं, 6000, ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ। एंड आई एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं आप, आई एक्स। अब देखिए आई एक्स जो है ये इस डायरेक्शन में है, मीन्स माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस V अपॉन 6000, सॉरी 2000, दैट इज 2000। सो आई सिक्स की वैल्यू आ गई V अपॉन 6000 एंड आई एक्स की वैल्यू आ गई माइनस V अपॉन 2000, ठीक है। अब इस इक्वेशन से यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं माइनस V अपॉन 6000 प्लस 3ix है ये, सो 3 इंटू V अपॉन 2000, माइनस साइन है यहाँ पे, सो दिस इज माइनस, एंड प्लस 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1000 जो है तीनों टर्म्स में यहाँ पे कॉमन है, सो 0 के उधर चला गया वो। दिस इज माइनस V बाई 6, दिस इज माइनस 3 बाई 2V, एंड दिस इज 24 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व कर लें, सो ये हो जाएगा आपका 12, LCM आपका आ गया 12, एंड दिस इज 2V एंड दिस इज 2 6 13 18V, 18, ठीक है, इक्वल टू ये 24 हो गया, ठीक है। माइनस साइन ये जो है 24 को उधर लिए, माइनस साइन आपका कैंसल आउट हो गया। सो दिस इज 20V अपॉन 12 इक्वल टू 24, और सिंपली V इक्वल टू आ जाएगा आपका 24 इंटू 12 अपॉन 20, 3 टाइम्स
एंड 5 टाइम्स, सो 72/5, V की वैल्यू आ गई आपकी 72/5, या इसको आप लिख सकते हैं 14.4 वोल्ट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इस वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास आ गई 14.4 वोल्ट। तो एक आंसर तो आपका ये निकल गया, ठीक है भाई। अब सेकंड आपको निकालना है पावर सप्लाइड बाय इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है, पावर सप्लाइड बाय इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो यहां से देख सकते हैं प्लस और माइनस, ये इस करंट सोर्स में पोलैरिटी सेम इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग हम पोलैरिटी लेंगे, तो इस वोल्टेज के हिसाब से यहाँ पे ये प्लस टर्मिनल हुआ, ये माइनस टर्मिनल हुआ, और करंट जो है ये क्या कर रहा है, प्लस से लीव कर रहा है, प्लस है ना, माइनस में एंटर कर रहा है या प्लस से लीव कर रहा है, ठीक है। तो ये डिलीवर करेगा, ये तो श्योर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यू पावर इक्वल टू 24 इंटू 10⁻³ करंट की वैल्यू, और वोल्टेज की वैल्यू है 14.4। सो P इक्वल टू आ जाएगा आपका 345.6, इसको सॉल्व करने पे मिली वॉट, ठीक है। तो इतना पावर ये क्या करेगा, डिलीवर करेगा, ठीक है। अब यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल से ये बाहर की तरफ गया, तो इसलिए हमको यहां पे क्या मिला, डिलीवर्ड पावर मिला, ठीक है, डिलीवर्ड, और डिलीवर्ड पावर की वैल्यू हमारे पास ये आई, ठीक है। और नॉर्मली अगर आपको पावर के टर्म्स में लिखना रहा, ठीक है, तो आप नेगेटिव साइन लगा के लिखेंगे, बट यहाँ पे हमको पूछा ही है कि सप्लाइड पावर या डिलीवर्ड पावर, तो हमको नेगेटिव साइन बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो अंडरस्टैंड है कि ये जो पावर आएगा इसकी वैल्यू जो है वो डिलीवर्ड ही रहेगी, ठीक है। सो P इक्वल्स टू आ गया आपका 345.6 मिलीवॉट। सो दिस इज अबाउट किस तरीके से आपको पावर कैलकुलेट करना है। इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। So let's move on to the next question. Question number 4, find IS. करंट IS की वैल्यू निकालनी है। सर्किट हमको गिवन है, एक ब्रिज का इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें आपको ये करंट पूछ रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो ऐसे देखने से ये सर्किट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है और बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है ये ऐसा लग रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे सारे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जो हमने सीखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देख के बिल्कुल हमको घबराना नहीं है। ये देखिए, हमको इस वाले नोड में अगर देखें तो यहाँ इस ब्रांच का करंट हमको चाहिए, ठीक है। तो अगर कहीं से हम इन दोनों ब्रांचेस का करंट निकाल लें तो यहाँ पे KCL लगाने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस होगा, इसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को डील करेंगे। तो देखिए, ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम के रेजिस्टेंस का आपको ड्रॉप दिया हुआ है, 10 वोल्ट का ये ड्रॉप कर रहा है। और ये जो यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस है 4 ओम्स का, इसमें आपको करंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ करंट दिया हुआ है तो आप इसका भी वोल्टेज ड्रॉप आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसका वोल्टेज ड्रॉप आपने निकाल लिया तो आप यहाँ का भी वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं, आप बाई अप्लाई KVL का यूज करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ओम्स लॉ, यहाँ का ये वोल्टेज हो गया आपका V4, सपोज ये वोल्टेज V4 है। सो फ्रॉम ओम्स लॉ V4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R, सो 1 इंटू 4 दैट इज 4 वोल्ट। मीन्स यहाँ का जो आपका ड्रॉप है ये हो रहा है 4 वोल्ट का, ये ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसका ये जो वोल्टेज दिया हुआ है रेजिस्टेंस है, तो इससे आप करंट की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से ये करंट सपोज I10 आपका करंट हुआ, ठीक है, I10 इज द करंट। सो I10 की वैल्यू निकाल लीजिए आप, I10 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 10 वोल्ट अपॉन 10 ओम्स, सो दैट इज 1 एम्पियर। तो ये दो अननोन है, इसमें दो अननोन आपने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे ये जो लूप बन रहा है यहाँ पे अपर पार्ट वाला, ये वाले लूप में आपको क्या करना है, KVL अप्लाई करना है, तो यहाँ का वोल्टेज आपका निकल जाएगा, ठीक है। सो ये जो वोल्टेज सपोज V3 ये वोल्टेज है, ठीक है। अब हम इसमें KVL अप्लाई करते हैं, KVL, ये अपर पोर्शन में हम क्या कर रहे हैं, KVL अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो हो जाएगा V4 प्लस टू माइनस, हम इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे मूव करिए, मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ। सो प्लस टू माइनस यहाँ पे हुआ,
वोल्टेज क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, ठीक है, सो -V4 हो गया। फिर -2 प्लस यहाँ पे वोल्टेज क्या हुआ, राइज हुआ, सो +10 हो गया। फिर +2 माइनस यहाँ पे वोल्टेज क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, सो दिस इज -V3 इक्वल टू 0, ठीक है। सो V3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10 - V4, एंड V4 अभी आपने कैलकुलेट किया था ओम्स लॉ से, दैट इज 4 वोल्ट। सो V3 इक्वल टू आपके पास आ गया 10 - 4, V3 इक्वल टू आपके पास आ गया 6 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये 6 वोल्ट यहाँ पे इस रजिस्टर का ड्रॉप है। अब 6 वोल्ट अगर ये ड्रॉप है तो यहाँ से आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, I3, ठीक है। सो फ्रॉम ओम्स लॉ I3 इज इक्वल्स टू 6/3 इक्वल टू 2 एम्पियर। सो I3 की वैल्यू आपकी आ गई, I3 की वैल्यू आपकी आ गई 2 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 करंट आपको मिल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इस नोड पे 3 करंट यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कनेक्टेड है, 3 ब्रांच कनेक्टेड है और तीनों का करंट आपको मालूम चल गए। सो KCL एट, सपोज दिस इज नोड A, तो यहाँ पे KCL लगाइए आप। IS इनकमिंग करंट हुआ -IS, और 2 आउटगोइंग करंट है यहाँ पे I3 प्लस I10, सो प्लस I3 प्लस I10, ठीक है। इनकमिंग को यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिया और आउटगोइंग को, सॉरी, इनकमिंग को मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिया और आउटगोइंग को यहाँ पे क्या लिया, पॉजिटिव लिया, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। मैं इंटरचेंजेबली यूज करूंगा उसको, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन जैसा क्वेश्चन में मेरे को क्लिक कर रहा है वैसे ही आप भी करिएगा, ठीक है। बट एक क्वेश्चन में आप एक ही उसको फॉलो करिए, ठीक है, एक नोट पे जब भी आप लगा रहे हैं। सो IS प्लस I3 प्लस I10, सो IS इक्वल टू हो जाएगा आपका I3 प्लस I10, and I3 is 2 ampere and I10 is 1 ampere, so this is 3 ampere IS की वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट IS। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। कंबाइन यूज हो रहा है यहाँ पे, सारे लॉ यूज हुए, ओम्स लॉ यूज हुआ, KVL यूज हुआ, KCL यूज हुआ, ठीक है। थोड़ा सा आपको मतलब क्लिक करना चाहिए क्वेश्चन को देख के, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको क्लिक करेगा। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। सो लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके 2 पार्ट हैं। कैलकुलेट VY इफ IZ इक्वल्स टू -3 एम्पियर, एंड सेकेंड पार्ट इज व्हाट वोल्टेज वुड नीड टू रिप्लेस द 5 वोल्ट सोर्स टू ऑब्टेन VY इक्वल्स टू -6 एंड IZ इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए। अब इसमें आपको ये IZ की वैल्यू गिवन है, यहाँ का वोल्टेज पूछ रहा है, इस साइड से हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये VX जो वोल्टेज है सेम वोल्टेज है यहाँ का, क्योंकि ये 0 रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। सो VX इक्वल्स टू 5 वोल्ट, ये पहला चीज हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको इस वाले नोड पे अगर हम लगा दें KCL, ये वाले नोड पे, सपोज दिस इज नोड A, ठीक है, तो हमको कुछ कुछ वैल्यूज यहाँ से मालूम चल जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं करंट क्या क्या है। यहाँ का करंट तो ये सोर्स के थ्रू हम यहाँ पे सेम करंट आएगा, और IZ ये करंट आ रहा है, इस ब्रांच का करंट हमको निकालना पड़ेगा। तो ओम्स लॉ से हमको मालूम है इस यहाँ का करंट क्या होगा, सपोज दिस इज I1 करंट, ठीक है। सो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से I1 इक्वल्स टू आ जाएगा VY/1, और सिंपली इट इज VY के इक्वल हो जाएगा। सो I1 की वैल्यू यहाँ पे मिल गई आपको। अब I1 की वैल्यू मिल गई है, इस नोड पे KCL लगा देते हैं। KCL एट नोड A, इनकमिंग करंट है 3VX, IZ भी इनकमिंग करंट है IZ, और I1 आउटगोइंग करंट है I1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे VX की वैल्यू हमारे पास है, और I1 की वैल्यू भी है, और IZ की वैल्यू भी है, ठीक है। सो VX की वैल्यू हमारे पास 3, तो ये 15 हो जाएगा, और IZ की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है -3 एम्पियर, दिस इज -3, और I1 की वैल्यू अभी हमने निकाली है -VY इक्वल टू 0। सो VY इक्वल टू क्या आ गया आपका 12 वोल्ट,
ठीक है, तो सिंपल है, ये वी वाई की वैल्यू आपकी निकल गई। फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में आपको देखिए ये बोल रहा है कि 5 वोल्ट के सोर्स को रिप्लेस कर देना है, और रिप्लेस करने के लिए आपको कंडीशन ये है कि इस तरीके का आपको वी वाई की वैल्यू चाहिए, और आई जेड की वैल्यू जो है ये 0.5 एम्पियर कर दिया है इसमें। ठीक है, तो न्यू वैल्यूज के साथ हम डील करेंगे, और ये 5 वोल्ट को हटा के, ये 5 वोल्ट को हटा देते हैं हम, और यहाँ पे अब ये सपोज दिस इज वी न्यू हो गया हमारा। ठीक है, इसके बेसिस पे हम डील करेंगे। ठीक, सो सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी, वी वाई की वैल्यू हमको दे दी है -6। ठीक है, तो यहां पे देखिए वी एक्स फिर से किसके इक्वल आ रहा है, वी न्यू के इक्वल आ रहा है ना, वी एक्स इक्वल्स टू वी न्यू। वी न्यू वो वोल्टेज है जो हमको निकालना है। ठीक है, पहला चीज हमने ये लिख लिया। अब वी वाई की वैल्यू आपकी आ गई है -6 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली यहां पे अगर हम इसमें केसीएल लगाएं तो यहां से वी एक्स की वैल्यू हमको मिल सकती है इस वाले सोर्स में। ठीक है, सो एट नोड ए, ठीक है, एट नोड ए केसीएल अप्लाई करते हैं। सो दिस इज -3Vx, आई जेड की वैल्यू यहाँ पे 0.5 एम्पियर है, नई वैल्यू 0.5 एम्पियर है। ये भी इनकमिंग करंट हुआ, ये भी इनकमिंग करंट हुआ, -IZ। और अब यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, वी वाई की नई वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होगा ये, है ना। तो I1 करंट, ये यहाँ का I1 करंट इक्वल टू 0, और I1 की वैल्यू ओम्स लॉ से आप निकाल सकते हैं। वी वाई की वैल्यू आपको दी हुई है -6/1, सो I1 इक्वल्स टू आ गया आपका -6 एम्पियर। ठीक है, तो अब इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको निकालना है। आई जेड आपका 0.5 है। ठीक है, सो -3Vx -0.5, और I1 की वैल्यू है -6 इक्वल टू 0, सो -3Vx इक्वल टू आ जाएगा आपका I1 की वैल्यू -6 है, आई जेड आपको दिया हुआ है -0.5। ठीक है, सो -3Vx इक्वल्स टू आ गया आपका ये 6.5, और Vx इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 6.5/3, ये माइनस में आएगा, और ये Vx ही आपका किसकी वैल्यू होगी, इस न्यू वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी। ठीक है, इस न्यू वाले वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी जो कि रिक्वायर्ड होगी इस Vy के इस वैल्यू के लिए। ठीक है, सो वी न्यू इज इक्वल्स टू -6.5/3 volts. So this is the value of new voltage, V new। यही हमको निकालना था क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को मतलब 1 by 1 अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डील कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे आपको ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें ये करंट I की वैल्यू आपको ये फाइंड करनी है। ठीक है, तो I की वैल्यू अपन ये निकाल सकते हैं इसमें ये लूप लगा के। ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी लूप लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी काउंटर क्लॉकवाइज जैसा आपको लूप लगाना है। ठीक, 1 2, दोनों में सेम वैल्यू मिलनी चाहिए आपकी। ठीक है, सो 2 माइनस, ये प्लस हुआ, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, इस तरफ से लूप लगाया आपने, 2 माइनस 2I इक्वल टू 0, सो I इक्वल टू आ गया आपका 1 एम्पियर। ठीक है, सेकेंड लूप आपने लगाया, लूप 1 लगा के देख लेते हैं। सेकेंड लूप में भी सेम वैल्यू आनी चाहिए, लूप 2, सो 3 माइनस 3 इधर से ले लिया आप, 3 माइनस 2I इक्वल टू 0, सो I इक्वल टू 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए, ये सेम नोड से कनेक्टेड है यहां तक पूरा 0 रेजिस्टेंस में। ठीक, सेम नोड से कनेक्टेड है, तो इस केस में ये
पैरेलल होगा, और पैरेलल में हमने पढ़ा है कि पैरेलल में दो वोल्टेज सोर्स डिफरेंट वैल्यूज के कनेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। और यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज के वोल्टेज सोर्स 3 वोल्ट और 2 वोल्ट का इसने कनेक्ट किया, तो ये सर्किट क्या है, इनवैलिड सर्किट है, ठीक है। आई की वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, दिस सर्किट इज इनवैलिड। ये आपका केवीएल को वायलेट करेगा, ठीक है, इसीलिए आप ये सर्किट क्या है, इनवैलिड है। यहाँ पे आप ये वैल्यूज नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व नहीं करने लगना है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही सीधा आपने लूप वूप लगा के, अगर यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट ये लूप लगाया और फट से आपने वैल्यू निकाली i = 1, पहला ऑप्शन में 1 दिया रहेगा, आप उसको टिक कर देंगे, आपको लगेगा आपने सही बनाया। बट थोड़ा सा आप सर्किट को एनालाइज कर लीजिए, एक नज़र उसमें थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि कनेक्शन कैसा है, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये वोल्टेज निकालना है, करंट सोर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी ये दो करंट सोर्स कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है, बट इनकी वैल्यूज क्या है, डिफरेंट, ठीक है। तो केसीएल में हमने पढ़ा है कि अगर करंट सोर्स सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उनकी वैल्यूज क्या है, सेम होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो कनेक्ट नहीं हो सकते। तो सीरीज में दो अलग अलग सोर्स कनेक्टेड है, तो ये भी सर्किट इनवैलिड होगा, इसमें आप वोल्टेज की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालेंगे तो आपको दोनों अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, और वोल्टेज की दो वैल्यूज तो आ नहीं सकती, एक ही वैल्यू आएगी इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्किट को भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेंगे बिफोर मूविंग ऑन टू केसीएल या केवीएल लूप लगाने के पहले। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन केसीएल एंड केवीएल, और आप अपने लेवल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क प्रॉब्लम के लिए, उसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है। सो दिस इज द होमवर्क प्रॉब्लम। ये एक सर्किट दिया हुआ है आपको, 6 ओम का ये रजिस्टर है, 12 ओम, 4 ओम, ये 8 एम्पियर का सोर्स, ये 7 एम्पियर का सोर्स है, और इसमें आपको डिटरमाइन द पावर एब्जॉर्ब बाय ईच एलिमेंट, ठीक है। सारे एलिमेंट के में पावर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें आप जो भी रिक्वायरमेंट होगी, अगर किसी सर्किट में आपको करंट गिवन नहीं है, किसी ब्रांच में करंट नहीं है, तो आप एज्यूम करिए केवीएल या केसीएल जो भी एप्लीकेबल है उसको लगाइए, और इसका जो भी आंसर आएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप शेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। आज के और किसी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है या अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।